अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं रियाज़ नूर में आपके साथ रहबर मेवात HD न्यूज़ का प्लेटफार्म से अदब शनास प्रोग्राम लेके। जैसे कि आप जानो, अदब शनास प्रोग्राम में हम हर मंगल के मंगल रात 8 बजे से 8:30 बजे तक पेश करा हैं और या के अंदर मेवात की मारूफ अदबी शख्सियत हमारी मेहमान रहमा, जैसे कि सिकंदर सोहरा मेव, अज़ीमुल्लाह बाघोड़िया, असदुल्ला अरशद, अहमद फ़हीम भाई और हमीद राज भाई, मास्टर नबी अहमद ख़ान। ये सब वो शख्सियत हैं जो कई तारुफ़ की मोहताज ना हैं, जिनने मेवाती जो अदब है सीनान से निकाल के किताबी शक्ल दी। ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं वो भी कई तारुफ़ का मोहताज ना हैं। प्रोफेसर जावेद इकबाल मेव साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारा मेहमान हैं। हम उनसे अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे। प्रोफेसर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मोलो या प्रोग्राम में दावत दी, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखो जावे और सुनो जावे है और काबिल तारीफ़ है ये प्रोग्राम। जी जावेद इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपको। अब हम अपने सवाल की तरफ आ रहा। मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो यूँ है कि आपने जो बड़ी मेवात से हिजरत करी पाकिस्तान की तरफ, आपका जो आबा अजदाद है वो इंडिया से कौन सा गांव और कौन सा इलाका से छोड़ के आया और पाकिस्तान में कहाँ आके आबाद हुआ, और अपना फैमिली जो बैकग्राउंड है पस मंज़र हमारे नाज़रीन के सामने रखो, क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन बड़ी मेवात में बहुत शौक़ से देखो जावे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रियाज़ नूर साहिब। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपको कि आपने अपना मारूफ़ और मशहूर प्रोग्राम में मौलू दावत दी। रियाज़ नूर साहिब, आपकी जो कुर्बानी यहाँ अदब का हवाला सू ये नाकाबिल फ़रामोश हाँ। या का हवाला सू मैं वाज़े करना चाहूँगा कि जब से पाकिस्तान बनो है शायद ही काई ने इतनी लगन के साथ मेव कौम का रस्म व रवाज जो हाँ उनकी जो रिवायात है उन्हें उजागर करने के लिए काई ने इतनो खूबसूरत और इतनो दिलकश काम करो हुए। रियाज़ साहिब, मेरो ताल्लुक़ फ़िलहाल पाकिस्तान से है, लेकिन हम हिंदुस्तान से ज़ाहिरी बात है तमाम मेवन के साथ हिजरत करके आया है, और जब हिजरत करके आया है तो बहुत सी मुश्किलात को सामना करना पड़ो हो। मिसाल के तौर पे हम चूँकि हिंदुस्तान में अलमेवात बाघोड़िया और हमारी चूँकि जो गोत है वो बाघोड़िया है और बाघोड़िया ही गांव है, हूँ सो हम हिजरत करके पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में बेशुमार मुश्किलात को सामना करना पड़ो। जैसा कि तमाम मेऊ या बात से वाकिफ़ हाँ कि जैसे ही हिंदुस्तान से हिजरत करी और पाकिस्तान आया तो हिंद चूँकि ना कोई ठिकानों हो, ना जगह हो, ना मकाम हो, ना कहीं रहने की जगह ही, तो लिहाजा ऐसे ही बग़ैर छत के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होगा तमाम का तमाम मेऊ। तो जब पाकिस्तान हम आया तो कुछ अरसा मेरा आबा अजदाद या मैं जो बॉर्डर एरिया है हून के आम करो उन्होंने, और वासुबाद वो ज़िला कसूर को एक गांव है ठीक मोड़ इलाहाबाद जैसो कहवा, नयो नाम इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में रिहाइश पजीर होगा। लेकिन हमारा मेऊ चूँकि शहर में रहने का आदि ना हा, तो लिहाजा इन्हें इरादो करो कि अब हम किसी गांव की तरफ चला जावा, तो लिहाजा हमारी जो ज़मीन शहर में अलाट हुई ही वो इन्होंने कई तरीक़ा से गांव में अलाट कर ली। तो मूलापुर जो है ना वो मेरी रिहाइश हो गई, मतलब हमारा वालदैन आबा अजदाद मूलापुर आके रिहाइश पजीर होगा, तो वहीं मैं मूलापुर गाँव में ही पैदा हुआ, वहीं मैं मतलब बड़ो हुए। रियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। आपने सवाल करो है मेरी तालीम का हवाला सू, तो मैं आप लोग मुख्तसर मगर जामे अंदाज से बता दूं कि मैंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल करी ही। तो मोहतरम, हमारो गांव मैंने जैसा कि तारुफ में बताई मूलापुर गांव है, तो मूलापुर में ही एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजूद है, वहीं से मैंने प्राइमरी को इम्तिहान पास करो। प्राइमरी का इम्तिहान पास करना से बाद मैं चलो गए कसूर में पंजाब मॉडल हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक को इम्तिहान पास करो। मेरी चूँकि रिहाइश मूलापुर गांव ही, तो इंटर करने के मारे में दोबारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खुड़िया ख़ास में चलो गयो। हूँ सो मैंने FSC को इम्तिहान पास करो। FSC को इम्तिहान पास करना से बाद मैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर चलो गयो, हूँ मैंने दाखिल लियो और मैंने BA को इम्तिहान नुमाए नंबरन से जो है ना पास करो हो।
तो वासुबाद चूँकि मेरे अंदर जज्बो हो पढ़ना को और मैं चाह रहा हो कि हमारी मेऊ कौम को नाम रोशन होवे और हमारी मेऊ कौम से बहुत लोग आगे निकला और मैं उनमें नुमाया किरदार अदा करूं। तो मैं एक नामवर इदारों है पंजाब यूनिवर्सिटी को जासू ओरिएंटल कॉलेज के वहाँ, तो मैंने MA को दाखिलो जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में लियो जो अनारकली के करीब है। वासुबाद इम्तिहान पास करना सुबाद मेरी जो ज़िंदगी है वहाँ में एक ख़ास मोड़ आयो, जानी मैंने मुलाजमत इख्तियार करी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का कैंपस में मैंने इंटरव्यू दियो और मेरा MA का रिज़ल्ट सो कोई 10 दिन के बाद मेरी जॉब होगी पंजाब कॉलेज में एज आ लेक्चरर। और वाके साथ साथ जॉब के साथ साथ मेरा जज्बो जो है वो वैसे ही जमा हो जैसे बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ना को शौक़ हो मेरे अंदर। तो मैंने MPhil को इम्तिहान पास करो और MPhil को मैंने इम्तिहान ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से ही करो और वासुबाद 2016 में मैंने PhD में दाखिला लियो GC यूनिवर्सिटी लाहौर में जो कि पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी है। और 2 साल कोर्स वर्क पढ़ना के बाद मैंने जो रिसर्च काम है मतलब तहकीकी जो काम है वह के लिए मैंने इंतखाब करो हो अल्लामा इकबाल को, क्योंकि अल्लामा इकबाल की शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हो। उनकी जो शायरी है वो आलमगीरियत की हामिल है। मैं आप लोग यह बात वाज़े कर दूं कि अल्लामा इकबाल की शायरी की तरफ ख़ास तौर पे मेवन को कोई रुझान ना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखो है कि हमारे जो मेऊ कौम है वाका जो नौजवान हाँ उनने कभी भी इकबाल की शायरी की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि इकबाल को जो पैगाम है वह पूरी दुनिया और पूरी मेवात के सामने मैं उजागर करूँ ताकि इनके अंदर जोश और जज्बो पैदा हुए। तो लिहाजा मैंने PhD को थीसिस अल्लामा इकबाल पे लिखो और मेरा PhD को जो मौजू है वह को उन्वान है नौआबादियाती अहद में इकबाल शनासी। तो ये मेरा तालीमी सफ़र हो मतलब प्राइमरी क्लास से लेकर PhD तक को। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भाई, आपने बहुत तफसील से हमारे नाजरीन के सामने अपनी तालीमी सफ़र है जो आपका आबा व अजदाद ने हिजरत करी इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, बहुत तफसील से हमारे नाजरीन के सामने आपने जवाबात रखा। अब जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो यूँ है कि आपकी जो अदबी खिदमात हैं वो भी कैसे ढकी छुपी ना है। कम से कम 10 साल से मैं आप ज़ाती तौर पे जानू हूँ अदब का हवाले से जो आपने काम करो। आपसे मेरी जो पहली मुलाकात हुई वो सिकंदर सोहराब साहब के साथ हुई तो मैं जब ही समझ गया कि आप भी अदब का हवाला से काम कर रहा हो। आपको जो अदबी सफ़र है वह का हवाला से हमारे नाजरीन के सामने अपनी काविश में रखो। बहुत शुक्रिया। रियाज साहिब आपने बहुत अहम सवाल करो है। तो अदब जो है ना, अदब की अहमियत और कदर कीमत से कभी भी इनकार ना करो जा सके। तो मैं बात यह बताना चाहूँ हूँ कि जब से पाकिस्तान वजूद में आयो है वह वक्त से लेकर आज तक बहुत सी तंजीम मंजर आम पर आई हाँ, लेकिन उनमें से चंद तंजीम हाँ जिन्होंने मरकज़ी किरदार अदा करो है, जिन्होंने जो है ना अमली तौर पे काम करके दिखायो है। मैं चूँकि तालीमी सिलसिला से 2008 में लाहौर चलो गयो और 2008 में मैंने नज़र दौड़ाई कि कहीं आसपास कोई ऐसी तंजीम ना है जो मेवाती ज़ुबान, मेवाती सकाफ़त, मेवाती रिवायात और रस्म व रवाज के लिए जो है ना काम कर रही है। तो कोई तंजीम जब मुझे नज़र ना आई तो मैं मज़ीद कोशिश करते रहे हो। तो एक दोस्त ने मोलो बताई कि यार मेवाती दुनिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जो मेऊ रस्म व रवाज और सकाफ़त और कल्चरल हेरिटेज को मंजर आम पर लाने को काम कर रहा है। तो मैं बहरहाल गुलबर्ग में उन दिनों में दफ्तर हो मेवाती दुनिया को, तो गुलबर्ग में गयो। तो यूं 2008 से लेकर 10 तक मैं 12 गुलबर्ग का चक्कर लगाते रहे हो। तो जमील साहब चूँकि रूह रवा हाँ मेवाती दुनिया का, तो उन्होंने जब मेरे जज्बो देखो और उनका जो बुनियादी अरकान हाँ उनको मैं मुख्तसर तारुफ भी करवाता चलूँ। सिकंदर सोहराब मेऊ, चौधरी कैश छिरकलोत मेऊ, सरदार अजीम अज़दुल्ला साहिब, अहमद फ़हीम अहमद और रियाज़ रुमानी साहिब और इसके अलावा नबी खां साहिब, ये वो अरकान हाँ जो मेवाती ज़ुबान मंजर आम पर लाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा। तो लिहाजा जब इन्होंने मेरे जज्बो देखो तो इन्होंने मैं भी वह टीम में शामिल कर लियो। तो यूँ तकरीबन 2011 से ऑनवर्ड मैं जो मेवाती दुनिया के लिए काम करने लगो। अब मेवाती दुनिया को पस मंज़र तो तकरीबन
सामने आ गो। तो लिहाजा अब मैं बात थोड़ी सी करूँगा कि मेवाती दुनिया को काम कहा है। मैं आपने यह बातें वाज़ेह कर दूँ कि कोई भी ज़ुबान ज़िंदा रहे है अपने लिटरेचर की बुनियाद पे। अगर कोई ज़ुबान को लिटरेचर ना है तो वो ज़ुबान ज़्यादा अरसा सर्वाइव ना कर सके। तो लिहाजा हमारी मेवाती दुनिया ने बहुत ज़्यादा लिटरेचर पैदा करो, नावल की शक्ल में, सफ़रनामा की शक्ल में, मेवाती ज़ुबान व अदब और मेवाती तारीख़ की शक्ल में। और या के साथ मैं आप लोग यह बात वाज़ेह कर दूँ कि मेवाती दुनिया ने जो सबसे इनफरादी जो अहम काम करो है वो यूँ है कि जो रिसर्च स्कॉलर हाँ, एमफिल और पीएचडी करने वाला जो तालिब इल्म हाँ, जो लोग हाँ, वो मोटिवेट करा हा मेवाती दुनिया ने। और उन्होंने फिर मेवाती ज़ुबान के ऊपर, मेवाती शायरी के ऊपर तहकीकी आर्टिकल लिखा और अपनो थीसिस लिखा। तो यही बात मैं आगे बढ़ाते चलूँ कि सबसे पहलो जो थीसिस है मेवाती ज़ुबान व अदब और शायरी का हवाला से वो मेरो हो, जो मैंने एमफिल की डिग्री हासिल करना के लिए लिखो हो। वो मैंने यामर लिखो हो क्योंकि हर ज़ुबान पे काम हो चुको हो, एमफिल की बुनियाद पे, पीएचडी की बुनियाद पे। तो लिहाजा जब इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो मोहे कहीं ऐसो काम नज़र ना आयो जहाँ में मेवाती ज़ुबान व अदब की झलक नज़र आ रही होवे। तो मैंने फिर यूँ फैसलो करो, चूँकि मेरा जो सुपरवाइज़र हा वो डॉक्टर ताउर रहमान साहब मेऊ हाँ, जो कई तारीफ़ का मोहताज ना हाँ। तो उनकी ज़ेर निगरानी मैंने थीसिस लिखो एमफिल को। तो मैंने सिकंदर सोहराब की शायरी पे और सिकंदर सोहराब की शख्सियत का हवाला सू, सिकंदर सोहराब की जो मेवाती शायरी है वाको तनकीदी जायज़ा लियो। और या के साथ साथ मैंने जो अहम काम करो वह में एक आखिरी और पांचों जो चैप्टर है वो मेरो मेवाती ज़ुबान का हवाला सू है, मेवाती ग्रामर का हवाला सू है। तो या के अलावा जो तो मेरो पहलो काम हो, मतलब पहलो थीसिस हो मेवाती दुनिया का हवाला सू मैंने लिखो और एमफिल की डिग्री हासिल करने के लिए लिखो। या सो अलावा तकरीबन 1516 थीसिस ऐसा हाँ जो मैंने अपनी निगरानी में जमा करा हाँ, क्योंकि हम तमाम तालिब इल्म जो एमफिल कर चुका हाँ मेवाती ज़ुबान का हवाला सू उन लोग हम कोई इनाम देना चाह रहा है मेवाती प्लेटफार्म सू। तो लिहाजा हमने सारा थीसिस जमा करा, वो तमाम का तमाम रिसर्च थीसिस हमारी मेवाती दुनिया की जो लाइब्रेरी है वहाँ में मौजूद हाँ और जमा हाँ। यासु अलावा हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और बहुत बड़ी कामयाबी यूँ है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में एमफिल करने वाला पंजाबी लोगों ने हमारी मेवाती ज़ुबान के ऊपर अंग्रेज़ी में थीसिस लिखा हाँ और एमफिल की डिग्री हासिल करी है। और उन्होंने नामवर यूनिवर्सिटी यहाँ मिसाल के तौर पे जो यूएमटी है, यूएमटी सु एक लड़की नादिया फरीद है, वाने इंग्लिश में एमफिल इंग्लिश करो है लेकिन मेवाती ज़ुबान व अदब पे काम करो है। या के साथ साथ मैं आप लोग बता दो चलो कि पत्तों की सु एक हमारा मेऊ भाई है कामरान साहब, उन्होंने भी यूएमटी सु एमफिल की डिग्री ली है और हमारी मेवाती ज़ुबान व अदब पर थीसिस लिखो है। तो लिहाजा ये एक नुमाया काम है। यासु अलावा जो हमारा अराकीन हाँ उनकी बेशुमार कुर्बानी हाँ, तमुद्दन मेवात चौधरी छिरकुलोल साहिब की किताब मेवाती दुनिया का प्लेटफार्म से छपी है, और यही के साथ साथ मेवाती ग्रामर किताब है। यासु अलावा बेशुमार दर्जनों किताब हाँ। और आजकल आप देखा हाँ कि मेवाती ज़ुबान की रजिस्ट्रेशन का हवाला सू बहुत सी बात मंजर आम पर आ चुकी है हाँ। और मैं समझूँ हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने अपनी ज़ुबान रजिस्टर करवा ली है। लेकिन सवाल यूँ पैदा हुए है कि हर आदमी या क्रेडिट लेना चाह रहा है कि हमने यूँ मेवाती ज़ुबान जो है वो नादरा का प्लेटफार्म पे या नादरा में रजिस्टर करवाई है। तो मैं आप लोग यह बात वाज़ेह कर दूं कि बहुत सी तंजीम हाँ, जैसा कि मैंने पहले बात की है, बहुत सी तंजीम हाँ जब से पाकिस्तान वजूद में आयो है वह वक्त से लेकर आज तक बेशुमार तंजीम मंजर आम पर आ चुकी हाँ। लेकिन उनमें नुमाया काम करने वाली जो तंजीम हाँ उनमें मेवाती दुनिया देखो कि आजकल मीडिया का दौर है और किसी भी ज़ुबान मंजर आम पर लान के मारे और कोई भी सिकाफत, कल्चरल हेरिटेज और रस्म व रवाज या ज़ुबान है मंजर आम पर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो मौजूदा जो मीडिया है, जो करंट मीडिया है वह के ज़रिए हम मंजर आम पर लामा। तो मेवाती दुनिया ने चूँकि लिटरेचर पैदा करना में अपना अहम किरदार अदा करो है, यह बात है मैं वाज़ेह कर दूँ, मैंने पहले भी ये बात की है कि
काई भी ज़ुबान ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि वह ज़ुबान में लिटरेचर पैदा करो जावे। और लिटरेचर की फिर मुख्तलिफ़ किस्म हैं जिन्हें हम अदबी असनाफ़ को नाम देवा हाँ। और अदबी असनाफ़ में सफ़रनामा, नाविल, शायरी और बेशुमार हाँ। तो लिहाजा हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मेवाती दुनिया ने चूँकि मुख्तलिफ़ जो अहम शख्सियात थी उन्होंने जो मवाद लिखो हो वह मज़ीद मुख्तलिफ़ किताबी शक्ल दे के और मजबूत बना के मुख्तलिफ़ जो है ना प्लेटफार्म पर मुज़ाहिरों करवाए वाको। और वासु बाद जब मेवाती दुनिया ने लिटरेचर लिखो पैदा करो तो वासु बाद रियाज नूर साहिब जैसा और जो है ना वो सदाए मेऊ जैसा वो लोग हाँ जिन्होंने वाई लिटरेचर पे जो मेवाती लिटरेचर लिखो गए हो वाह के ऊपर काम करो। और उन्हीं शायरीन में से वो जो शायरी करी गई ही मेवाती ज़ुबान में वाह में से नगमा गीत निकाला और फिर जो है ना उनकी बहादुरी का चर्चा सरेआम करा। तो यूँ बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी ज़ुबान है वह जब हम रजिस्टर करवाएंगा तो रजिस्टर करवाते हुए सबसे पहले हम उन लोग बताएंगा कि हमारे PAU मवाद मौजूद है। हम जब तक उन मवाद नहीं बताएंगा वो बिल्कुल हमारी ज़ुबान रजिस्टर नहीं करेंगा। तो ज़ुबान रजिस्टर करवाने के मारे हम अपनी तहकीकी किताब, तहकीकी जो आर्टिकल हाँ उन्हें दिखाऊंगा और हमारा जो अदब के हवाला से काम हुए वाय मंजर आम पर लाऊंगा। और यही तरह जो गीत गाया गया हाँ जैसे रियाज नूर साहिब जो है ना वो उनकी शख्सियत ढकी छुपी ना है और पूरी दुनिया में उनको चर्चो है। मेवाती सिंगिंग का हवाला सू मैं वालों सलाम पेश करूँ हूँ कि माने इस कदर काम करो है। शायद ही जब सु पाकिस्तान बनो या पाकिस्तान बनना सु पहले भी शायद ही काई ने यू काम करो हुए बल्कि किसी ने काम ना करो। तो उनकी यू जो है ना काबिल तहसीन है यू काबिश, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा करो और उनका जो नगमा हाँ वो पूरी दुनिया में मारूफ हाँ और मशहूर हाँ। और मैं सदाए मेऊ वाला ने एक प्रोग्राम करो हो जो सालाना प्रोग्राम करा हाँ जिनमें वो टैलेंटेड लोगों ने बुलावा हाँ। हूँ मैं भी गयो तो हूँ रिदा फातिमा रियाज नूर साहिब की बेटी हैं। उन्होंने जो नगमो हूँ पढ़ो मैं बासु इस कदर मुतासिर हो, ना सिर्फ मैं मुतासिर हो बल्कि मेरा जो पंजाबी दोस्त हाँ जो मेरा क्लास फेलोज हाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ावा हाँ और पढ़ा हाँ उन लोग जब मैंने सुनाया तो वो भी बहुत मुतासिर हुआ। यहाँ तक कि मेरा घर में मेरा बहन भाई अब मेरा ख्याल है वह प्रोग्राम में जहाँ प्रोग्राम में मैं गयो हो वह 2 साल 1.5 से 2 साल गुजर चुका हाँ लेकिन वाकई बावजूद मेरा बहन भाई रोज़ाना मेरा वह प्रोग्राम में वह देखा हाँ। और जो है ना वह रिदा फातिमा का वह गीत है जो पाकिस्तान के लिए जो मेवात के लिए और हमारा मुस्तकबिल का हवाला सु जो लिखो गए और पढ़ो गए और बड़ा खूबसूरत अंदाज से गायो गयो हो वह अब भी सुना हाँ। ना सिर्फ वो सुना बल्कि मैं भी सुनूँ हूँ और दूसरा लोग भी वह मुख्तलिफ जो प्लेटफार्म हैं उन पर मैं वह बाकायदा भेजूँ हूँ। तो लिहाजा मैं या बात वाज़े कर दूँ कि ये मेवाती दुनिया जाने लिटरेचर पहले प्रोड्यूस करो पैदा करो और वाई लिटरेचर की बुनियाद पे फिर सदाए मेऊ और वाई लिटरेचर की बुनियाद पे फिर रियाज नूर साहिब ने जो है ना गीत गाया वो नाकाबिल फरामोश और यू काविश जो है ना यू कभी भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकेगी, इस कदर बड़ी काविश है। और मैं हैरान हूँ कि रियाज नूर साहिब और ये दूसरा 2 इदारा जैसे सदाए मेऊ है और मेवाती दुनिया है ये हल्फन में आप लोग वाजे कर दूँ या बात है कि ये बिला लालच, बिला तनख्वाह, बिला रकम, बिला किसी जो है ना क्रेडिट के ये पूरी दुनिया में मेवाती ज़ुबानों अदब का हवाला सु अपनी खिदमात पेश कर रहा हाँ। मैंने बहुत सी ज़ुबान वाला लोग देखा हाँ, दावेदार भी देखा हाँ, लेकिन जितनी खिदमत ये तीनों प्लेटफार्म ने करी है शायद ही काई ने इतनी मेहनत करी हो और इतनी खुश उसलूबी के साथ और इतना मुखलिस अंदाज सु यूँ नाकाबिल फरामोश है। बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर जावेद इकबाल भाई, माशाल्लाह आपने बहुत ही तफसील के साथ हमारे नाजरीन के सामने मेवाती दुनिया की मेवाती अदब की काविश रखी और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी मेहनत भी सराही, वरना तो हमारे ख़िलाफ़ तो कुछ लोग ऐसे ऐसे पोस्टर ने डाले हैं कि हम हैरान हो जाएं। अगला सवाल मेरा आपसे यूँ है कि मैंने बहुत सा इंटरव्यू बनाया हाँ, बल्कि हम हर हफ्ता में तकरीबन 3 प्रोग्राम डाल रहे हैं अपना पेज पे। इतनी हाई तालीम याफ्ता जो शख्सियत है वह को मैं समझ लो पहले इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपने इतनी हाई तालीम हासिल करी, आप प्राइमरी से शुरू हुआ, आपने PhD करी,
और बहुत कुछ आपने करो हो, यूँ आप कैसी जहन में कि भी हमारे मेवन में इतनी हाई तालीम पे बहुत कम लोग पहुँचा हाँ, तो यह हवाला से हमारे नाजरीन के सामने कोई ऐसी बात रखो कि जो हमारी नौजवान नस्ल हैं वो भी तालीम की जो अहमियत है वह समझा और आला तालीम की तरफ आवें। बहुत शुक्रिया। रियाज नूर साहिब, आपको बहुत अहम सवाल है और मैं आपको बताते चलूँ कि मेरो ताल्लुक इंतहाई पसमानदा इलाका से हो, यहाँ तक कि हमारा गाँव लू कोई रास्तों भी ना हो और तालीम को इंतहाई फ़क़दान हो। हमारा गांव में कोई तालीम याफ्ता उस वक्त ना हो। अब तो खैर नया जो बच्चा हाँ उन्हें तालीम हासिल करी है वो मुलाजमत भी इख्तियार कर चुका हाँ, लेकिन या से पहले मतलब यूँ है कि कोई मुलाजिम हमारा गांव में ना हो। तो मैं आप लोग मुख्तसर बता दूं कि मेरे अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुई हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करूँ। तो रियाज भाई साहिब, मैं अपना यह प्लेटफार्म से एक तो पैगाम देना चाहूँगा, बल्कि यही में मेरा पैगाम छुपा हुआ है कि जो मैं अपना तालीम को सफ़र बताऊँगा। बुनियादी तौर पे मैंने आप लोग पहले वाजे कर दी कि मेरा ताल्लुक पसमानदा इलाका से हो, ना तो सवारी ही कोई और ना कोई शहर में जान को कोई ख़ास जो है ना रास्तों हो, ना हमारे जो है ना यह इलाका में कोई पढ़ा लिखा लोग हा। बहरहाल जब मैंने तालीम को सफ़र शुरू करो तो बहुत सा लोग हा जो मेरे वालिदैन से कह कर कि आप या बच्चा क्यों तालीम हासिल कर रहा हो या तालीम से कहाँ मिल जाएगा आप। तो लिहाजा जब लोग यह बात कह करिया और मेरा कानन तक ये बात पहुँच करी तो मेरे अंदर ज़्यादा जज्बा पैदा हो जा करियो। अगर कोई मौसू यह बात पूछे कि आपने इस कदर आला तालीम हासिल करी है तो किस बुनियाद पे हासिल करी है, तो मैं या को वाज़े जवाब दे दूं कि लोगों ने मेरे अंदर तहरीक पैदा करी, लोगों ने मेरे अंदर जज्बा पैदा करो हो। मुराद यूँ है कि 8वीं जमात में जब मैंने दाखिलो लियो तो एक शख्स हो वाने मौसू कही कि ये तो कभी भी ना पढ़ से। वो अल्फाज मेरा आज भी मेरा कान में गूंजा हाँ। तो वो अल्फाज मैंने घर जाकर अपना वालिद को बताया तो मेरे वालिद ने मुझसे कही कि बेटा अब तो पढ़ को दिखाना है। तो मेरा जहन में ये बात पैदा होगी कि मैं या इलाका में सबसे ज़्यादा तालीम हासिल करूँगा। और मैं आपके सामने अब बाकायदा एक यूनिवर्सिटी में लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर में बाकायदा लेक्चरर का तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मुराद ये है कि प्राइमरी क्लास से लेकर और PhD तक मुख्तलिफ औकात में लोग मेरे अंदर तहरीक पैदा करता रहे हैं। और तहरीक उन्होंने कैसे पैदा करी है कि वो मौसू जेलसपन आप कह लो आप यूँ कह लो हसद कर करिया या मेरी मुखालफत कर करिया या मेरा वालिदैन से कह करिया या न मत पढ़ाओ यूँ तो आवारा हो जाएगो। लेकिन मैंने हौसलो ना हारो और आखिरकार मैं जो है ना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भर्ती होगो और अनकरीब इंशाल्लाह जो है ना मेरी चूँकि PhD को नोटिफिकेशन कोरोना की वजह से लेट होगो, वरना अब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाता, क्योंकि नोटिफिकेशन के साथ ही मौलू जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर को ओहदो इंशाल्लाह अनकरीब मिल जाएगो। मैं शायद एक बात बताना भूल गो हो कि मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बाकायदा उस्ताद के तौर पे पढ़ाते रही हूँ, ट्यूटर का तौर पे पढ़ाते रही हूँ और हूँ मैंने कम से कम 5 से 6 थीसिस करवाया हाँ, रिसर्च जो थीसिस हाँ वो मैंने करवाया हाँ। और अब मेरो पैगाम यूँ है पूरे नौजवान लू कि वो मज़ीद मेहनत करा और मज़ीद पढ़ा। जब तक वो किताब ने ना पढ़ेंगा, दूसरा वो लिटरेचर नहीं पढ़ेंगा, उनके अंदर जज्बो पैदा ना होएगा। और जज्बो हासिल करना के मारे सबसे पहले तो कुरान पाक की तिलावत करें और वासुबात जो है वो अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वह जो है ना लाजमी पढ़ा, क्योंकि वो इंसान के अंदर बेदारी को शऊर पैदा करे है और इंसान अपनी असलियत जो है ना वो नुमाया हो जावे है। एक बात मैं वाज़े करने चाहूँ कि अगर जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है वहाँ अगर कोई मेऊ लिखारी, मेऊ तख्लीकार, मेऊ शायर, मेऊ मुसन्निफ मौजूद है तो वाए हम तक पहुँचाओ, वाकई तख्लीकात हम तक पहुँचाओ और वाकई जो काविशें हैं उन्हें हम तक पहुँचाओ, ताकि हम वापे भी मज़ीद MPhil PhD का थीस करवामा। क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी की सतह पे चाहूँ कि मेवाती ज़ुबान पे मज़ीद थीसिस हुआ और मज़ीद रिसर्च काम होवे, ताकि पूरी दुनिया में हम मज़ीद खुल के सामने आ जावा और पूरी दुनिया पता चल जाए कि ये वो कौम है जो
अब जो हिजरत के वक्त बिल्कुल जो है ना हर चीज़ सुआरी कौम ही, बिल्कुल इनके पी ना साजो सामान हो और तालीम ना होने के बराबर ही सबसे ज़्यादा हिजरत में हमारी कौम में मुश्किलात को सामना करना पड़ो है। लिहाजा अब काफ़ी हद तक हमने तरक्की की है, मेहनत करी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नौजवान हैं वो हर शोबा में मौजूद हैं। तो लिहाजा अब मज़ीद मेहनत करना की ज़रूरत है ताकि जो है ना हम तमाम जो अपनी कामयाबी हैं उन्हें हासिल कर लें। जी नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहा हो अदब शनास में हो। प्रोफेसर जावेद इकबाल भाई ने बहुत तफसील से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। और मैं ही एक बात बताते चलूँ कि यह में कोई शक ना है कि हमारी मेरी कौम ने जो इंडिया से हिजरत करी पाकिस्तान की तरफ, वो एक बहुत बड़ी हिजरत थी, बहुत बड़ी तादाद में। और हमारा मेयो जो इंडिया से ही आया है वो कोई ऐसे कोई भूखा टूटा मेयो ना हा, बल्कि वो अपना अपना इलाकान में नंबरदार हा, बड़ा बड़ा बिस्वेदार हा, कई सौ किल्लान का मालिक हा, उनकी 14 हाटी हों, पूरा पूरा गांव हा उनका। अगर उन्हें पाकिस्तान की तरफ हिजरत करी ही तो पाकिस्तान बना हो कलमा की बुनियाद पे, या कलमा का नाम पे हमारी मेयो कौम ने हिजरत करी है। और बिल्कुल लुटी कुसी कौम आई ही, इन कौमन पे 4 पाई तक ना ही। फिर हमारी कौम ने मेहनत करी और इतनी मेहनत करी, आज जो लाहौर कसूर का जो ये सारा इलाका हाँ, बहुत अमीर इलाका हाँ, इन इलाकान का मैं बस कहा या कि तफसील करूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करी शहरन में मेहनत मजदूरी के लिए। लेकिन ये खुददार कौम ही, इनने कभी कहीं के आगे हाथ ना फैलायो, सवाल ना करो। इनने लकड़ी काटी, मेहनत मजदूरी करी, बहुत मेहनत करी। इतनी मेहनत के बावजूद यह कौम ने अपना आप मनवायो। इंतहाई खुददार कौम है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भाई, आपने हमारे जो है नाजरीन के सामने अपनी सारी ही मेहनत रखी। और मैं चाहूँ कि आप हमारा जो नाजरीन है उनके लिए आखिरी पैगाम दो। रियाज साहब, हमारी कौम का जो नौजवान हैं उनकी ज़िम्मेदारी बने हैं कि अपनी जो मेहनत है वह बरकरार रखें, क्योंकि कोई भी कौम, किसी भी कौम का नौजवान जब तक मेहनत नहीं करेंगा वो काई भी तौर पे मंजर आम पर नहीं आएगा। गालिब को एक शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। मुराद ये है कि हमारा जो नौजवान हैं उनके अंदर तमाम सलाहियत और काबिलियत तो मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मेऊ नौजवान अपनी सलाहियत ने बाकायदा जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर रहा हैं। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि कौम का जितना भी नौजवान है वो पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा हाँ, वो जा कामें भी कर रहा हाँ, वो तालीम हासिल कर रहा हाँ, वो कोई तिजारती मैदान में हाँ, वो किसी भी शोबा के साथ जुड़ा हुआ हाँ, तो उनने चाहे कि वो भरपूर मेहनत करा और अपनी मेहनत का बलबोते पर अपना आप मनवामा। इकबाल को बड़ो खूबसूरत अंदाज है। इकबाल कहवे है, निशा यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का, निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती है उनकी तकदीरें। तो मुराद यह है कि वो कौम जो दिल में ठान लेवे है कि उन्होंने बड़ा बड़ा कारनामा सर अंजाम देना हाँ, तो वह कौम में कोई तरक्की की राह सु भटका ना सके, कोई भी वह तरक्की की राह सु हटा ना सके। तो लिहाजा हमारा जो नौजवान हाँ, ये हमारा मुस्तकबिल हाँ, ये हमारा मुस्तकबिल का सरमाया हाँ। तो लिहाजा जब तक ये मेहनत नहीं करेंगा उस वक्त तक हमारी कौम जो है वो मंजर आम पर नहीं आएगी, क्योंकि जब भी कोई काम करना है, जब भी कोई कामयाबी हासिल करनी रहे है, वह कामयाबी हासिल करना के लिए बहुत सी मुश्किलात को सामना करने पड़े हैं। तो लिहाजा उन मुश्किलात से घबरा के पीछे ना हटना चाहे, बल्कि मज़ीद तक़वियत मिलनी चाहे उन तकालीफ से। तो लिहाजा वो तकालीफ जब आएंगी वो इंसान का इरादा मज़ीद पुख्ता करा हाँ। तो लिहाजा आप तमाम नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि आप भरपूर मेहनत करो और अपनी मेवाती जो कौम है या मंजर आम पर लाओ और पूरी दुनिया में या तरीक़ा से मुतारिफ़ करवाओ कि पूरी दुनिया हमारा लोहा है तस्लीम कर लेवे, पूरी दुनिया हमारी बहादुरी जो माजी में ही वाए तस्लीम कर लेवे और उन्हें समझ आ जावे कि ये वही कौम है जाने माजी में भी बड़ा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हाँ और अब मुस्तकबिल में भी बड़ा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिएगी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप हमारी ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और जितना मेरा दोस्त अहबाब हमारा प्रोग्राम देख रहा हूँ सबन से मैं यही कहूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है कोई भी शोबा में तो हमसे रब्ता करो। हमारा नंबर नीचे चल रहा है। रहबर मेवात का प्लेटफार्म से बहुत सा प्रोग्राम हाँ जिन्हें आप देख रहा हो, जुम्मालू आयना मेवात
वह को मेज़बान हाफ़िज़ सलमान तारक मेव है। वह के अंदर हम अपनी बरादरी की जो सियासी समाजी शख्सियत हैं उन्हें हम मदऊ करें हैं। और मंगलू हमारा प्रोग्राम अदब शनास में जैसे कि आप देख रहा हो, या के अंदर हम अदबी शख्सियत ने मदऊ करें हैं। इसके अलावा एक हमारा प्रोग्राम है मेरा गांव मेरी पहचान। वहाँ में एक गांव को मुकम्मल तारुफ के या गांव में पिछला गांव का रहने वाला इंडिया से कौन सा गांव से हाँ, कौन सा गोत यहाँ, और यह गांव में मस्जिद कितनी हाँ, स्कूल कितना हाँ, रास्ता कितना हाँ, मेन सड़क कौन से जा रही है, या में नंबरदार कौन है, चेयरमैन कौन है, मुकम्मल एक गांव को तारुफ। अगर आप चाहो कि हम आपका गांव को तारुफ करें हैं, या प्रोग्राम में मेरा गांव मेरी पहचान आप हमसे रब्ता कर सको हो। दूसरा एक हमारा प्रोग्राम है इल्मी बैठक, तालीम का हवाला सो आपने कुछ भी करो आपको का हिस्सा बन सको हो। एक हमारा प्रोग्राम है मेव सपूत, अगर आपके अंदर कोई भी हवाला से कोई ऐसा टैलेंट है कि जा हम मेव सपूत का तौर पर पेश कर सकें अपना देखने वालन के सामने, तो आप भी हमसे रब्ता कर सको हो। बहुत शुक्रिया, देखता रहो रहबर मेवात HD न्यूज़। या के साथ साथ मैं प्रोफेसर जावेद इकबाल भाई को इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जाने अपना मसरूफ़ टाइम में से टाइम निकालो और हमारे नाज़रीन के सामने अपनी काविश रखी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भाई, जी, अल्लाह आपको खुश रखे।